press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और दबंग मुस्लिम वकील नाजिया इलाही खान जी, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर उन पे लग रहे काफी सारे इल्जामों पे वो देंगी बेबाक जवाब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तलाक बैन करवाया और उस पर मैंने आवाज उठाई तो सबने यही कहा, आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं, बाजी आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं, मैम आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं, नाजिया आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं। सबने मुझे ये भाषण दिया। कई बार मुझे ये कहा गया कि मुसलमान मर्दों के तुम खिलाफ हो। मैंने कहा नहीं, सही से आंकड़े बैठाइए और सही से गौर करके सोचिए कि क्या वो वालिद रोता नहीं है, क्या वो पिता रोता नहीं है, क्या वो बाप रोता नहीं है जिसकी तलाकशुदा बेटी घर में आ जाती है, क्या वो भाई रोता नहीं है जिसकी बहन तलाकशुदा आकर के घर में बैठ जाती है, क्या वो मामा चाचा नाना खालू फूफा रोता नहीं है जिसकी 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 भांजी भतीजी पोती घर में नातिन घर में आकर के तलाकशुदा बैठ जाती है। तो मैंने सिर्फ औरतों के हक की बात नहीं कही है, मैंने उस कल्पे हुए रोए हुए बेटी के बाप के बारे में भी सोचा और तब मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, इस तलाक को बैन होना चाहिए, क्योंकि इस तलाक की वजह से सिर्फ माँ की आंख नहीं रोती है। जो लड़की तलाकशुदा हो करके अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखती है, सिर्फ उसकी आंख नहीं रोती है। एक मर्द जो बाप है उसकी भी आंख रोती है, एक मर्द जो भाई है उसकी भी आंख रोती है। तो मैंने तो सारे जेंडर्स के, मुसलमान के सारे जेंडर्स के बारे में सोचा, मैंने तो सिर्फ फीमेल के बारे में नहीं सोचा। तो इस गौर पर कोई जाना नहीं चाह रहा है। उनके दिमाग में बस एक चीज आ गई है, अट गई है कि बस कैसे भी नाजिया की जुबान को बंद करना है। चाहे उसको मोदी जी की चमची बोल दो, चाहे उसको हिंदुओं की चमची बोल दो, चाहे उसको प्रोस्टिट्यूट बोल दो, चाहे उसको वेश्या बोल दो, चाहे उसको बिकाऊ बोल दो। भाई अगर मैं संविधान के अंडर बैरिकेड बात करती हूँ और मैं संविधान मनवाने की बात करती हूँ तो मुझे किसी ने पैसे दे दिए, पर जो मुसलमान मुझे गालियां दे रहा है उसको भी तब किसी ने पैसे दिए होंगे मुझे गालियां देने के लिए, तब तो उसको भी किसी ने पैसे दिए होंगे ना। तो आप जो गलत कर रहे हो आप उसको नहीं मानोगे, मैं सही कर रही हूं आप मेरी आवाज को बंद करवाओगे। दिस इज नॉट गुड। ठीक है नाजिया जी, दो सवाल मैं करूंगा। बहुत से लोग बात करते हैं, पाकिस्तान हो या भारत हो, बहुत से लोग सच के ऊपर बात करते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं इंसानियत को प्रमोट किया जाए, लेकिन क्या वजह है आपकी बात, आपकी वीडियो, आपके प्रोग्राम्स ही क्यों वायरल होते हैं? कहीं आपने अपनी कोई सोशल मीडिया टीम तो नहीं रखी, या देखने वालों को तो नहीं बोलते कि भाई इसको बस या आप शेयर कर दो या वायरल कर दो, या कोई वो यूट्यूब एड्स के थ्रू आप कुछ पूरी वीडियो को वायरल करवा देती है? क्या ये भी बड़े लोगों को ऐसा फील होता है? नहीं, मैं तो चाहूंगी शायद आज मैंने ही तुमसे पूछा कि लास्ट टाइम नेटवर्क जी, अच्छा नहीं था, ठीक ठाक गया कि नहीं गया, मैंने ही ऐसा ही है। पूछा। मैं, अल्लाह गवाह है, शायद लोग नहीं इस बात पर यकीन करेंगे कि मैं अल्लाह को गवाह कर रही हूँ। तो सबको पता है कि मैं मेरी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैंने उनके नाम का टैटू भी बनवा करके रखा हुआ है कि अगर मैं पहले मर गई तो मैं अपनी माँ को साथ में लेकर जाऊंगी। मेरी ऐसी सोच है कि मेरी माँ जी, का जी। नाम मेरे साथ कब्र में रहेगा। तो मैं अपनी माँ को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ कि बस बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ। इस अपने अपने कम्युनिटी को और औरतों को के हक में बात करती हूँ, अपनी औरतों को इंसाफ दिलाने की बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद बेटी पैदा हुई हूँ, क्योंकि खुद मैं माँ हूँ, क्योंकि खुद मैं औरत हूँ। तो मैं हर धर्म के औरतों के दर्द को मैं समझती हूँ, बस मैं उस सच्चाई को बिखेर देती हूँ, सच्चाई को सामने रख देती हूँ। और बाकी मैं सोशल मीडिया में उतनी ज्यादा प्रो भी नहीं हूं कि क्या कैसे किया जाता है। लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि झूठ का चूरन चलता नहीं है बहुत दिन, पर सच ये देश सुनना चाहता है, सच दुनिया सुनना चाहती है। और मुझे आज ही मेरे मेरे कुछ स्टाफ्स बता रहे थे कि 62 कंट्रीज मुझे सुनती है, 62 कंट्रीज मुझे कंटिन्यूअसली सुनती है और इंस्टाग्राम पे मैं 7 मिलियन वायरल कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए
एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से मैं लोगों को ये बता पा रही हूँ कि औरतों की अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है, औरतों का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप जो जो भी मजहब या जो भी धर्म औरतों को अपने बिस्तर का सामान या पैर की जूती समझता है, वो गलत है। एक औरत जब काबिल होती है, पढ़ती है ना, तो दो खानदान पढ़ता है, एक उसके घर का, माँ बाप का, और एक ससुराल का। तो एक औरत का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है, एक औरत का काबिल होना बहुत जरूरी होता है। दैट्स इट। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती हूँ। नाजिया जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इस चीज को तो मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। मुझे ये आइडिया है कि अगर किसी ने वाकई में सोशल मीडिया से कोई फायदा लेना हो तो वो सबसे पहले तो अपना चैनल बनाएगा। जहां तक मेरी नॉलेज है, नाजिया जी इसको करेक्ट कर सकती हैं, कि मैंने नहीं देखा कि शायद नाजिया इलाही खान का कोई अपना यूट्यूब चैनल है। अगर उन्होंने मतलब कुछ व्यूज या कुछ ही इन चीजों का ही कंसेप्ट होता तो शायद सबसे पहले तो वो अपना यूट्यूब चैनल बनाती, जो मेरी एक अपनी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और उसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो वो करती हैं जिनकी वजह से उनके जो ये चीजें होती हैं। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे आप जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं, हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोच बदली जाए, ये हिंदू मुस्लिम, ये मस्जिद मंदिर, ये मतलब ये कंसेप्ट से दूर होके इंसानियत की बात की जाए और इंसानियत को प्रमोट किया जाए और लोग इसे समझें भी? क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में ये चीजें सामने आएंगी और पूरी दुनिया में जहां पे भी एजुकेटेड लोग हों, जहां पे भी लोगों में सोच हो, वो इस चीज को समझेंगे? हाँ जी, मेरा भारत बदल रहा है। मेरा भारत बदल रहा है और शिक्षित लोगों की बातें सुनी जा रही हैं। मेरे भारत में 78 मोर देन 78% एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर, और कहीं न कहीं अब वो बाहर आ रहे हैं। अब वो अप फ्रंट आ रहे हैं, अब वो बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कल तक नहीं बोलते थे, सोचते थे कि वक़्त आएगा तो बोलेंगे। अब वो सामने आकर के कह रहे हैं। नाज़िया इलाही खान भी पहले यूट्यूब पर नहीं बैठती थी, सिर्फ़ नेशनल न्यूज़ पर बैठती थी। पर नाज़िया इलाही खान को भी लगा कि नहीं, यूट्यूब एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है सोशल अवेयरनेस के लिए। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं अपना खुद यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देती कि भाई चलो अब इससे पैसे भी आएंगे और मेरी आवाज भी पहुंच जाएगी। इवन मेरा कोई भी सोशल साइट जो है वो मोनेटाइजेशन नहीं किया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। लोग लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बातों को रखना चाहती हूँ सोशल प्लेटफॉर्म के जरिया, एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी किताबें लोग नहीं पढ़ते हैं। हम जैसे लोग होते हैं जो सारे धर्मों को पढ़ करके एक नॉलेज का भंडार रख करके आप लोगों के सामने बैठते हैं, और हर एक धर्म के हिसाब से, इंक्लूडिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग आपके सामने बातें रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूएई पूरा चेंज हो रहा है, जैसे ईरान अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है, जैसे बाकी कंट्रीज बहुत सारे चेंजेस और रिफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, भारत बहुत चेंज हो चुका है। जो भी थोड़ा बहुत 10-15% अभी भी यहाँ पर आतंकी और दंगई दिमाग है, उसको भी हम सुधारने की पूरी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं, और हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है। डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करता हूँ। और पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हौसला तभी होता है जब मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ी भीड़ में से दो लोग भी जब मुझे कहते हैं कि हाँ भाई आप बात ठीक कर रहे हो, हाँ हमारी सोच बदल रही है, तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात आती है कि हाँ हम कुछ बेहतर कर रहे हैं इंसानियत के लिए, अपने कंट्री के लिए। मैं पाकिस्तान से अपने कंट्री के लोगों की बेहतरी के लिए बात करता हूँ। नाजिया जी भारत से अपने कंट्री ना सिर्फ बल्कि अपने कंट्री पूरे दुनिया में जहां पे भी इन्हें सुना जाता है, देखा जाता है, कुछ ना कुछ लोग इनकी बात समझ के। और मैं ये पर्सनली कहना चाहूंगा, कल फ्रांस से मुझे एक लेडी की कॉल आई, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं हिंदू हूं लेकिन नाज़िया इलाही खान की बातें सुनती हूं तो मुझे रोना आता है। मैं ये सोचती हूँ कि भाई हम भारत में ऐसे भी मुसलमान मौजूद हैं जो इंसानियत को प्रमोट करते हैं, जो दोनों मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, हर मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं। तो शायद नाज़िया इलाही खान, जिसे आज ये कहा जाता है कि भाई ये पाकिस्तान को एक साइड पे रखते हैं, ये मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ बात करती हैं, तो शायद आने वाले टाइम में लोगों को अवेयरनेस होगी, समझ आएगी कि शायद इन जैसे लोगों की वजह से इस्लाम का इमेज खराब होने की बजाय बेहतर होता है।
ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इसे एग्री और डिसएग्री कर सकता है। नाज़िया इलाही खान की बातें किसी को गलत लगती होंगी, किसी को सही लगती होंगी, किसी को बुरी लगती होंगी, किसी को अच्छी लगती होंगी, हर एक की अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहता कि जी नाज़िया इलाही खान जो बोल रही हैं आप उन्हें ठीक समझो या उन्हें गलत समझो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ऐसे लोग जब तक सोसाइटी में होंगे, कहीं न कहीं हमें सोचने पे मजबूर करेंगे कि भाई सोचो, जो सालों साल से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कभी मज़हब के नाम पे, तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी मस्जिद मंदिर के नाम पे, अब इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें बेहतरी की तरफ आने की ज़रूरत है, हमें इंसानियत को प्रमोट करने की ज़रूरत है। नाज़िया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज की ये जो डिबेट थी, आज का ये जो सेशन था, पर्सनली मैं ये कहूँगा कि शायद मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ शायद जो आप कर रही हैं, या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कहीं न कहीं चेंज ला सकूँ अपने पाकिस्तानियों में, अपने मुसलमान भाइयों में, या अपने जितने भी मेरे इर्द-गिर्द के लोग हैं उनमें। अच्छा लगा आपसे बात करके। देखने वालों से भी यही कहूँगा कि आपको नाज़िया जी की बातें कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक ये सवाल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था कि अगर हिंगलाज माता मंदिर जो कि अपना बलूचिस्तान में मौजूद है, अगर उसको प्रॉपर रेनोवेट किया जाए, प्रॉपर उसके ऊपर वर्क किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा एक पॉलिसी बनाए कि भाई भारत से या पूरी दुनिया से कहीं से भी हिंदू आके वहाँ विज़िट कर सकते हैं, तो क्या आप लोग आना चाहेंगे? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के बेबाक सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर नाज़िया खान जी ने जो अपने ऊपर लगे इल्जाम है उसका करारा जवाब दिया। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उसको भी जरूर चेकआउट करें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और बड़ी दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।